जहां विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम में विदेश और देश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 12 लाख से अधिक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बीते 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए थे। बीते 54 दिनों में केदारनाथ धाम में 12,39,814 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं, जबकि मानसून सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालु निरंतर भोले बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि बरसाती सीजन के साथ ही यात्रा मैनेजमेंट प्रशासन के सामने चुनौती रहता है, लेकिन इसके लिए पूरी टीम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगी हुई हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि मानसून सत्र के दौरान किसी तरह की दिक्कत न आए, सबकी यात्रा सुरक्षित सफल तरीके से पूर्ण हो जाए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ जी यात्रा के टाइम पे और आपदा के साथ में यात्रा को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेचुरली यात्रियों की संख्या बारिश के टाइम पे जो आपदा वाला प्राइमरीली समय होता है उस टाइम पे कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों की संख्या तो रहती है। कुछ ना कुछ यात्री तो होते ही हैं जो कि बारिश के टाइम पे भी यात्रा कर रहे होते हैं। तो हमने पूरे ट्रैक रूट पे, जैसा आप सब जानते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी होती है। सब जगह पे हमारे MRPs भी हैं। डॉक्टर्स की टीम हमेशा तैनात रहेगी ताकि अगर किसी को कोई इंजरी भी हो जाती है तो हमारे डॉक्टर्स की टीम तुरंत उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। वैसे ही मैंने सप्लाई ऑफिसर को भी, DSO जो होते हैं, उनको भी आदेश दिए हैं कि ये इंश्योर करें कि क्रिटिकल सिचुएशन में हर जगह जगह पे हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरेजेस अवेलेबल रहें ताकि खाद्य सामग्री और पेयजल की समस्या कहीं पे उत्पन्न ना हो। कई बार ऐसा होता है कि यात्रीगण बीच जगह पे फंस जाते हैं और बड़े लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे खाने पीने की समस्या है। तो ऐसे जगह जगह पे अगर हम स्टोरेजेस बनाएंगे तो जल्दी से यात्रियों को पहुँचाना ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आसान हो जाता है। बाकी ये केदार बाबा से प्रार्थना रहेगी कि आपदा का संकट कम से कम आए, ना आए, और किसी भी तरह से हम ईश्वर की कृपा रहे बस कि कोई जनहानि ना हो। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल, 12 लाख यात्रियों ने केदारनाथ में दर्शन किए हैं 54 दिन में, और इसके साथ ही पर्यटन से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनके कारोबार में भी इजाफा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में। क्या लगता है, जिस तरह के रिकॉर्ड्स कायम किए थे केदारनाथ में चारधाम यात्रा ने, इस बार भी इस तरह के रिकॉर्ड्स कायम करेगी चारधाम यात्रा? जी मुस्कान, जिस प्रकार से बरसात का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन यात्रियों की तादाद जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो इससे साफ लगता है कि लोग मानसून देखते हुए भी और आस्था के प्रति अपने भाव लेकर केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि ये चुनौती भरा सफर होता है और पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे आपदाओं का दौर लगातार हर वर्ष बढ़ता रहता है। इसको लेकर जो अभी नवनियुक्त जिलाधिकारी हैं प्रतीक जैन, वो लगातार इस बात को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं कि केदारनाथ जैसी यात्रा जहां देश और विदेश से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, आस्था का भाव लेके आते हैं, और यात्रियों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार का अवसर प्रदान होता है। तो कोई ऐसी कंडीशन सामने न आए इस बारिश के सीजन में कि लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़े और किसी प्रकार की जनहानि हो, इसके लिए वो गंभीरता से नजर आ रहे हैं। और उन्होंने लगातार आते ही केदारनाथ के 2 दिवसीय भ्रमण किया, वहाँ की तमाम स्थितियों को बारीकी से परखा और जिला मुख्यालय में आकर उन्होंने तमाम अधिकारियों से, जो केदारनाथ से संबंधित विभाग हैं, उनको भी निर्देश किया है कि ऐसी कोई भी समस्या सामने ना आए जिसको लेकर तीर्थयात्रियों को छोटी छोटी परेशानी झेलनी पड़ी। तो साफ लगता है कि जिस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो ये आंकड़ा काफी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम रिकॉर्ड्स कायम किए हैं पिछले साल भी इस चारधाम यात्रा ने, और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यपाल तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।